चतरा जिले में एक दिव्यांग पति पत्नी ने अद्भुत हौसले और मेहनत के साथ सरस्वती माता की 100 से ज़्यादा मिट्टी की मूर्तियां तैयार की हैं। उनकी इस कला को देखकर सैकड़ों लोग माता सरस्वती की मूर्तियां बनवाने उनके पास पहुंच रहे हैं। ये जोड़ी न केवल अपनी कला के लिए बल्कि हौसले और समर्पण के लिए भी प्रेरणा का स्रोत बन गई हैं। इस पर अधिक जानकारी देंगे संवाददाता अनुज पांडे। कौन कहता है आसमां में सुराग नहीं होती? कौन कहता है आसमां में सुराग नहीं होती? एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं कि मैं आज आपको कुछ ऐसा दिखाने वाला हूं, एक ऐसा अद्भुत चीज दिखाने वाला हूं जो आपने कभी देखा नहीं होगा। देखिए, मैं अपने साथ कैमरा पर्सन को कहूंगा आने के लिए और दिखाने के लिए कि देखिए, आज एक ऐसे कलाकार से हम आपकी भेंट कराते हैं जो कलाकार दिव्यांग हैं। और सबसे हैरत की बात यह है, उस दिव्यांग कलाकार की पत्नी भी दिव्यांग है। पत्नी भी कान से नहीं सुनती और मुख से बोलती नहीं। लेकिन सबसे हैरत की बात है कि इस दोनों दिव्यांग ने एक कीर्तिमान स्थापित कर दिया है। एक दो नहीं बल्कि सैकड़ों मूर्ति आप देख सकते हैं, जो विजुअल में मूर्तियां जो अभी बन रही हैं, जो देख रहे हैं आप, ये मूर्तियां इसी कलाकार ने बनाई है। और ये कलाकार कौन है, हम आपको रूबरू कराते हैं। अपने कैमरा पर्सन से कहते हैं कृपया थोड़ा सा आगे आए और आप सबसे पहले इनसे भेंट करवाएं। कौन है वो दिव्यांग, ये कौन कलाकार है, कैसा कलाकार है? तो सर, सबसे पहले आज मैं आपके पास पहुंचकर मैं देख रहा हूं आपने जो बहुत बड़ा करिश्मा कर दिया है। सर, आप दिव्यांग हैं, आप कैसे इतने सारे मूर्तियां बना ले रहे हो? दिव्यांग होते हुए पर मैं बैसाखी के सहारे मैं अपना काम कर लेता हूँ। अपने आप को कभी भी विकलांगता समझा ही नहीं है। आप दिव्यांग समझते ही नहीं समझते हैं। बहुत सारे हमारे जैसे रोड पर आपको भीख मांगते हुए मिलते हैं, लेकिन आज हम जो हैं सो अपना गॉड गिफ्ट के कारण, ये समझिए मेरा गॉड गिफ्ट है। अच्छा, ये इसका प्रशिक्षण आपने नहीं लिया? नहीं लिया, कहीं नहीं है। कोई होता है ना कि किसी के पास ट्रेनिंग लेता है, हाँ। काम करता है साथ में। हम सिर्फ देख करके ही सीखे। जैसे मूर्ति बना हुआ है तो देखे, मूर्ति बना हुआ देख लिए, उसी को प्रैक्टिकल किए और दिखते अब मूर्तिकार बन गए जी। और आज आप 100 मूर्तियां बना ले रहे हो जी, तो यही बात है। बड़ा अद्भुत है भैया। सबसे पहले तो ये समझ में मुझे नहीं आ रहा है कि ये जो मूर्तियां बनाने में बहुत परिश्रम लगता है, बहुत मेहनत लगता है। इसमें लकड़ी का भी काम होता है, बिचाली का भी काम होता है, मिट्टी का भी काम, सारा का सारा बिचाली बांधना, इसका स्ट्रक्चर तैयार करना, फिर इसमें मिट्टी लगाना, सब मतलब ऑल टोटल हम लोग दोनों परिवार करते हैं काम। दोनों परिवार मिलकर कर लेते हो जी? किसी को नहीं रखते हो आप लोग? नहीं। बड़ा हैरत है, आप समझ सकते हैं। अद्भुत है, कैसे कैसे लोग हैं हिंदुस्तान में, अद्भुत लोग हैं। आप समझ लीजिए, जहां एक ओर लोग सब दिव्यांग होने के बाद दिव्यांग का नाटक करते हैं और रोड के किनारे भीख मांगते हैं, वहीं ये दिव्यांग देख लीजिए कितना हौसला बुलंद है। आज 100 मूर्तियां बना डाला। भैया, इसमें मतलब आपकी पत्नी मदद करती है आपको? जी, उन्हीं के तो बदौलत से हम तो ये काम कर पाते हैं। मदद करती है बहुत। आज अगर वो मदद नहीं करती तो हम थोड़ी ना कर पाते हैं। कैसे समझते हैं आप इनकी बातों को, वो अगर नहीं बोलती है तो? इशारे में, जैसे कुछ भी मांगना हो तो इशारे में ही काम करते हैं। इशारे से जी। अच्छा, एक बात बताइए कि आपकी पत्नी और आप दोनों मिलकर जितना बड़ा काम कर रहे हैं, पति पत्नी के बीच का जो संबंध जो होता है, कहा जाता है कि पति तभी पॉपुलर होता है, तभी वो कीर्तिमान स्थापित करता है जब पत्नी उसके साथ में होती है। जी, जो नहीं करते तो नहीं कर पाते हैं, उसी का योगदान ही रहता है कि हर समय। आज पत्नी आपको मदद कर रही है और आप काम कर रहे हैं? जी, उन्हीं के मदद से काम कर रहे हैं। कितना आमदनी कर पाएंगे इस बार मूर्ति बनाकर आप? 60-70 हजार पार जा सकता है।
इसमें पूंजी का भी जरूरत पड़ता होगा, जी। क्या कैसे क्या करते हैं? पूंजी कर अपना जो लगाते हैं, पूंजी भी लगाते हैं इसमें। ये इलेक्ट्रॉनिक्स का भी काम करते हैं हम, मोटर पंखा बांधते हैं। वो भी काम करते हैं, जी इलेक्ट्रॉनिक का भी काम करते हैं। जी, इलेक्ट्रॉनिक्स का भी काम करते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स का काम शुरू से मैं करते आ रहा हूँ। सरकार तरफ से कोई मदद मिलता है आपको? न सरकार की तरफ से यही मदद मिलता है, बस पेंशन के आधार पर 10,000 रुपया मिलता है महीने। 1000। जी अगर सरकार आपको, आप जो मूर्ति का काम करते हैं इलेक्ट्रॉनिक का, अगर सरकार आपको मदद करे तो आप आगे बढ़ जाएंगे? जी, हम तो चाहते हैं कि सरकार मुझे मदद करे, हम आगे बढ़े। अद्भुत है, देख लीजिए कैसे कैसे लोग हैं हिंदुस्तान में जो मेहनत के बदौलत अपना नाम कमाना चाहते हैं, अपना कीर्तिमान स्थापित करना चाहते हैं। एक स्तंभ की तरह वो हाथ पसारने नहीं जानते, हाथ फैलाने नहीं जानते, वो किसी से पैसे नहीं मांगते, मजदूरी करके अपना मेहनत करके पैसे कमाते हैं, तभी तो मेरा देश महान है। सर, ये जो आज मूर्ति अब जो बना रहे हैं, तो सबसे पहले कहीं से प्रेरित हुए या फिर आपके मन में ही आया कि हम मूर्ति? मेरे मन में ही आया, मन में मेरा लालसा था ये सब काम करने का। बहुत सब हम पढ़ाई भी करते थे स्कूल में, तो ऐसे क्या बोलते हैं उसको, अरे चित्रकला जो होता था ना पहले, अच्छा अच्छा। उसमें भी हम बहुत आगे काम करते थे, चित्रकला भी बनाते थे। मुझे मैं 5वां क्लास से ही पढ़ रहा था, तभी से ही सब मेरे मन में बैठ गया कि हमको ये काम करना है, जैसे भी करना है। देख सकते हैं आप, उनकी पत्नी है, हम उनसे भी थोड़ा सा बात करने का प्रयास करेंगे कि क्या कुछ है, क्या कुछ बताते हैं ये। आपका क्या नाम है? नहीं, नहीं बोल पाते। बच्चा लोग है, 2 बच्चा है, दोनों को पढ़ाई करवा रहे हैं, पढ़ रहा है, उस सबको बड़ा आदमी बनाना है। आप समझ सकते हैं, दिव्यांग है, नहीं बोल पा रही हैं, लेकिन मुंह से नहीं, इशारे में बताती हैं कि 2 बच्चे हैं और दोनों को मैं पढ़ा रहा हूं और दोनों को बच्चे को एक अच्छा ऑफिसर बनवाऊंगा। धन्यवाद। आप देख रहे थे टीवी 45 और मैं अनुज कुमार पांडे।